धार में प्रियंका गांधी की जनसभा के एक बड़े अपडेट के साथ धार के कुक्षी में प्रियंका गांधी की जनसभा होनी है और इंदौर 5 विधानसभा में भी वो जनसभा करेंगी। तो प्रियंका गांधी आज मध्य प्रदेश के रण में हुंकार भरेंगी और जनसभा को रैली संबोधित करेंगी। ये तस्वीरें आपके सामने धार के कुक्षी की। इसके बाद वो इंदौर भी जाएंगे। धार के कुक्षी से प्रियंका गांधी इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आपकी हम पहुंचा रहे हैं आप तक। तो कांग्रेस को एक बार फिर से 2023 में सत्ता वापसी की राह दिखाने के लिए प्रियंका गांधी एमपी के धार पहुंच चुकी हैं। कुक्षी में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, प्रियंका गांधी धार के कुक्षी पहुंच चुकी हैं और एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, प्रियंका गांधी धार के कुक्षी पहुंच चुकी हैं और जिस तरह की तस्वीर मध्य प्रदेश के धार के कुक्षी से आ रही है, ये मध्य प्रदेश के रण में प्रियंका गांधी की हुंकार की तस्वीर है। लगातार वो महिलाओं के बीच दिखती हैं, युवाओं के बीच दिखती हैं और आज धार के कुक्षी से कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रही हैं। तो धार के कुक्षी से प्रियंका गांधी अब थोड़ी ही देर में जनसभा को संबोधित करेंगी। लगातार आपको वो तस्वीर भी याद होगी कि जबलपुर से कैसे प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार का आगाज किया था मध्य प्रदेश का, और लगातार देर सवेर प्रियंका गांधी एमपी आती रहती हैं। बीजेपी की सरकार, शिवराज सरकार को कटघरे में खड़ा करती हैं, उन पर कई गंभीर आरोप लगाती हैं और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने के लिए एक बार फिर से प्रियंका गांधी धार पहुंच चुकी हैं। पूरा करने अपना बीच में रहे तो जोरदार ताली बजाने स्वागत करो आदिवासी भाई, जोरदार कांग्रेस सरकार और बीजेपी। देखा कि बहुत सारे नौजवान खड़े हैं रास्ते में, सड़कों पे, और यहाँ भी मैं बहुत नौजवानों को देख रही हूँ। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें मध्य प्रदेश की सरकार ने रोजगार दिया है? जरा हाथ उठा के बताइए। रोजगार मिला? नहीं मिला है। और कितने ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने भर्ती की जो वो प्रतियोगिताएं हैं वो की है और पढ़ाई BA, MA, BSc, MSc तक की है? जरा हाथ उठाओ। तो तकरीबन सारे पढ़े लिखे हैं। और पढ़ाई आपने कैसे की? आपके माँ बाप ने मेहनत की आपको पढ़ाने लिखाने के लिए, आपकी फीस भरने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ी। कुछ किसान होंगे, कुछ नौकरियां कर रहे होंगे कहीं, सबने आपके लिए मेहनत की आपको आगे बढ़ाने के लिए। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है जो आज आपको समझनी है? आपकी जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं वो क्या है? सबसे पहले तो भयंकर बेरोजगारी है। आज सिर्फ प्रदेश में नहीं लेकिन देश में इतनी बेरोजगारी है कि 45 सालों से इतनी बेरोजगारी पूरे देश में नहीं रही है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो आपकी सबसे बड़ी समस्याएं हैं, मैं सोचती हूँ वो बेरोजगारी और महंगाई है। सही बोल रही हूँ? महंगाई है समस्या बड़ी, बेरोजगारी है। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ी चर्चा मैं इन दो समस्याओं के बारे में करूँ। तो बेरोजगारी की मैंने बात की। अब आप अपने प्रदेश में अगर देखेंगे तो तमाम सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं। चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था में देखें आप तो हर स्तर पर, मतलब हर स्तर पर 90% से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। अब आप सबने हाथ उठाया कि पढ़े लिखे हो, रोजगार के लायक हो, तो ये पद खाली क्यों पड़े हैं? ये सवाल उठाना जरूरी है कि सरकारी पद इतने खाली हैं, कहीं 90%, कहीं 80%, कहीं 75%। तो आज तक जब 18 सालों से भाजपा की सरकार चल रही है
तो ये पद भरे क्यों नहीं गए हैं? सबसे पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल कि अगर आपको रोजगार मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है? क्योंकि ऐसी बात तो नहीं है कि कभी रोजगार नहीं मिले। एक जमाना था, शायद आपके दादों का जमाना, जहां लोगों को छोटे मोटे सरकारी रोजगार मिल जाते थे। कोई पीएन का काम करता था, कोई सरकारी किसी बड़ी कंपनी में काम ले लेता था। उसके बाद आस्ते आस्ते वो कमा के मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता और उसके बच्चे आगे बढ़ के कोई और बड़ी नौकरी ले लेते। और वो नौकरियां जिन्होंने गरीबी से तमाम जनता को निकाला, ज्यादातर उस जमाने में कहां से आती थी? अगर आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा, गंभीरता से देखेंगे तो आपको पता चलेगा तो कि ज्यादातर जो सरकारी बड़ी बड़ी कंपनियां होती थी उनमें से नौकरियां निकल आती थी। उस समय जो बड़े बड़े उद्योगपति थे उनके नाम सब जानते होंगे, टाटा, बिरला। उस समय की बात अगर आप सोचें तो चाहे दांत मंजन से लेके गाड़ियों, साइकिल, ऐसी चीजें जिनका आप हर रोज इस्तेमाल करते हैं, इन्हें वैसे बड़े बड़े उद्योगपति बनाते थे। तो आपको मालूम था कि चलो ये बड़े उद्योगपति हैं, ये काम करते हैं कि ये चीजें बनाते हैं और इससे हमें भी रोजगार मिल रहा है। तो आपको ऐसी फैक्ट्री से, ऐसी कंपनियों से रोजगार मिलता था। तो या तो बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां थी, या अगर निजी उद्योगपतियों की थी तो वो चीज़ों को बनाने का काम करते थे, जिनको आप जहाँ पे लेबर की ज़रूरत होती थी तो आप लोगों को वहाँ पे भी अपने मेहनत के बल पर नौकरियाँ मिल जाती थी। तो आज क्या हो रहा है? आज आप बड़े बड़े उद्योगपतियों के नाम जानते हैं कि नहीं? बताइए, कौन है सबसे बड़े उद्योगपति देश के? अडानी जी। और कोई बता सकता है मुझे कि क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? गाड़ी, दांत मंजन, ये खंभे, लाउड स्पीकर, घर के लिए से क्या बनाते हैं? सीमेंट। क्या बनता है? फेसबुक बनाते हैं। चलो ये भी एक जवाब है। आप ये नहीं कह सकते कि क्या बनाते हैं, क्योंकि इनके साथ क्या हो रहा है? जो देश की जनता की जो संपत्ति थी, जो बड़ी बड़ी सरकारी उद्योग थे, जिनको आपकी मेहनत से बनाया गया, आपके लिए रोजगार बनाने के लिए, उनको मुफ्त में सौंपा गया है, कौड़ियों के दाम पे उनको दिया गया है। एक के बाद एक, चाहे आप BHEL ले, आप HAL ले, चाहे रेलवे ले, जहां से आपको रोजगार मिलता था वो तो उनको सौंप दिया। आपकी संपत्ति उनके पास हो गई। वो कुछ बनाते नहीं है जो आपने बनाया, इस देश ने बनाया, चाहे वो बंदरगाह हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे कोई भी बड़ी चीज ले लीजिए, वो उनको सौंपी जा रही है। तो आपके रोजगार कहां से आएंगे? छोटे उद्योगपतियों से, जो छोटे छोटे कारोबार चलाते हैं। लेकिन इस सरकार ने तो उनको भी खत्म कर डाला। सोचिए, पहले नोटबंदी लाए और जो छोटे दुकानदार हैं, यहाँ जो तमाम छोटे छोटे बिजनेस हैं, सबसे ज्यादा नुकसान नोटबंदी का किसने झेला? उन्होंने झेला। फिर कोविड आया, कोरोना, फिर से उन्होंने नुकसान झेला। अब सरकार पे का दायित्व होता है कि आप नुकसान झेल रहे हैं, आपकी मदद करें। मदद नहीं हुई, ऊपर से GST आ गई। GST क्या है? GST वो टैक्स है जिसने छोटे दुकानदारों और छोटे बिजनेसों के नाक में दम कर दिया। वो टैक्स है जो आप हर छोटी सी छोटी चीज पर आप देते हैं। चाहे देश का किसान हो, डीजल, पेट्रोल, खाद, सब पे GST, ट्रैक्टर GST, हर चीज पे GST। चाहे आप दिवाली आ रही है, आपको कुछ खरीदने जाना है, त्योहार है, मेरी बहनें बैठी हैं, धनतेरस आएगा, आपके त्योहार है, आप कुछ खरीदना चाहते हैं, दुकान जाना चाहते हैं, त्योहार को मनाना चाहते हैं, आप जो भी चीज खरीदेंगे उस पे आज GST है। और GST वो टैक्स है जिससे महंगाई बढ़ती चली जा रही है। अब आपको दुकान जाना पड़ता है, कुछ खरीदना पड़ता है,
तो ये डर लगता है दिल में कि भाई मैं खरीद भी पाऊंगी। कि आपको अगर घर के लिए कोई आ रहा है, घर पे मेहमान आ रहा है, खाना बनाना है, कुछ आसपास लोग आ रहे हैं, तो मन में आप सोचते होंगे कि ये 2-3 चीजें बनाऊंगी। दुकान जाती है तो आधी चीजें आप खरीद नहीं पाती। आप आज देख रहे हैं पहले टमाटर का कितना दाम बढ़ गया था, अब प्याज का कितना बढ़ गया है। एक जमाने में मोदी जी खुद कहते थे जब कांग्रेस की सरकार